दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, कल 14 तारीख है, संक्रांत है। और संक्रांत पर लोग बाग बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। और उसका एक यही कारण है कि इस दिन किया हुआ जो दान है वो हमें अनंत गुना फल देता है। और ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ें हम संक्रांत के दिन दान में देते हैं वही चीज़ें हमें आगे यानी कि मतलब स्वर्ग में मिलेंगी या मरने के बाद मिलेंगी, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन मैं हमेशा से करती आई हूँ। हमारे यहाँ नॉर्थ में इसको काफ़ी मानते हैं। मेरे ख्याल से सभी जगह संक्रांत पे इसको ज़्यादा मानते होंगे। दान पुण्य को स्नान दान का कहा जाता है कि इसमें नहाना किसी तीर्थ स्थान पे, और इसके दिन जा कर के आप मंदिरों में गाय पे यथाशक्ति जिससे जितना दान हो उतना करो। तो मैंने जैसे चिड़िया चुग्गा, सौ सेरा, दिया बत्ती, सूरज लोटा, ये सब चीज़ें तो मैंने दान कर लिया है। और कर लिया, आजीवन मैंने लिया हुआ है कि जब तक मैं जीऊँगी इतने मैं 14 चीज़ें हर साल दान पे दूँगी। तो ये तो देखो वो चीज़ें हैं जो हमेशा हम हर बार देते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देनी चाहिए, जो मैं हर बार देती हूँ। उसमें है खिचड़ी के लिए, आप देखिए यहाँ पर ये चावल हैं, ये मूंग है, ये घी है, ये तिल है, इसमें इधर गुड़ है और इधर नमक है, इधर तेल है। और ये जो हम मिनस के देंगे वो चीज़ें हैं। तो घी का एक अलग महत्व है। घी देने से आपके बिजनेस में या उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलती है। चावल देने से आपके घर में शांति, सुख शांति रहती है। गुड़ देने से आपके जो रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं। और तिल दान देने से कहते हैं कि जो हमने पुण्य किए हैं वो हमारे क्षीण नहीं होते कभी भी। और बचा नमक, नमक से कहते हैं कि कर्जा आदमी का बहुत जल्दी उतरता है या कर्जा नहीं होता है। और तेल देने से तो आपको पता है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और ये तो चलो एक चीज़ें होंगी जो किसी ने बनाई है। इसके बहाने ये है कि हम लोग दान पुण्य कर देते हैं धर्म के नाम पर। और ये चीज़ या तो आप मिनस के एक आदमी को दे रहे हैं, तो जो भी आप इसके ऊपर पैसा रखते हैं 100, 50, 20 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दीजिए। अगर आप अलग अलग दे रहे हैं तो जैसे एक चीज़ किसी को देंगे, गुड़ किसी को देंगे या ये घी किसी को देंगे, तो उसके ऊपर ही ऐसे रख करके आप दान उसको मिनस करके दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें 1 लीटर देना, हमें 2 कटोरी देना, हमें 2 किलो देना, जिसकी जितनी शक्ति यथाशक्ति जो दान कर सकता है। और इस दिन कहते हैं कि गर्म कपड़ों का बड़ा दान होता है, तो उसमें आप कंबल दे दो, रजाई दे दो, जो भी बांटा वो कंबल वगैरह मैं बांट चुकी। तो मैंने ये वुलन सॉक्स हैं और कैप है, ये भी गर्म चीज़ों का दान। देखो ठंडी का मौसम है, इसके पीछे यही कारण है कि ज़्यादा लगता है। ये एक सूट है और एक ये साड़ी है, आप देख रहे होंगे। एक साड़ी इधर है और 2 पैंट शर्ट हैं। और एक चीज़ है, मैंने 14 छाते, अब की बार मैं 14 छाते बांटूंगी, तो वो मैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स, ये 14 छाते हैं। इसके अंदर अम्ब्रेला जो कि मुझे दान में देने हैं। पिछले साल मैंने 14 कैप बांटी थी वुलन की। हर साल जब तक जो भी आपका मन करे 14 कटोरी दे सकते हो, 14 छाते दे सकते हो, या 14 टॉर्च है, 14 जोड़ी जूते हैं, शॉल है, जो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत या हम यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें देनी है। तो ये देखिए, अब की बार मैं ये 14 छाते जो हैं वो बांटूंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको एक आदमी को देना है, आपके कोई काम वाली है, कोई गरीब है, भिखारी है, या किसी को ज़रूरत है, कोई मजदूर है, आपकी ननद है, सबको आप दे सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं मैं मिनस करके और सुबह इनको उठूंगी नहा धो के मिनस के, और इनको मैं रख दूंगी पंडितानी के लिए या अपनी ननद के लिए, जो भी मतलब मेरे सामने आएगा पहले मैं उन्हीं को दे दूंगी। तो और इन छातों के अलावा मैं आपको दिखाती हूँ ये सामान। ये मैं सुबह जाऊंगी, जो यहाँ पर हमारे यहाँ एक तालाब है, जोहड़ बोलते हैं उसे, तो वहाँ पर बंदरों के लिए ये मैंने मंगाई है मूंगफली, इसमें है गाजर, इसमें है बिस्किट, आप देख रहे होंगे, इधर है नीचे ब्रेड, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें है मटर, और बाकी कुछ सामान है जो तिल के लड्डू वगैरह वो हम सुबह की सुबह लेंगे। तो आप ये देखिए, ये सामान सुबह जाएगा जो जीवों में बटेगा, यानी कि जानवरों में। और जो ये सामान है ये दूंगी जिनको ज़रूरतमंद है उनको, जैसे कुछ मैं मंदिर में दे दूंगी और कुछ जो हमारे पास आस पड़ोस में रहते हैं उनको मैं बांट दूंगी। तो ऐसे करके मैं अपनी संक्रांत मनाती हूँ। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना दोस्तों। आप सबको एडवांस में मैं बोल रही हूँ हैप्पी संक्रांत।